जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। फाल्गुन पूर्णिमा, जी हाँ दोस्तों, जो खास तौर पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। फाल्गुन पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा या दोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसके अलावा इस दिन होलिका दहन व होली का त्योहार भी मनाया जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ ये व्रत धारण करता है, उसके दुखों का नाश हो जाता है। उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होकर ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी नदी या तालाब या कुंड में स्नान करके व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अर्थात व्रत करने का आपको संकल्प लेना चाहिए। इस दिन स्नान दान और भगवान के जाप का विशेष महत्व होता है। साथ ही नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर लकड़ी और उपले एकत्रित करके हवन करना चाहिए। इसके बाद होलिका में विधि पूर्वक पूजा करके अर्थात अग्नि प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा 7 बार करना चाहिए। अगर फाल्गुन पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी के ऊपर 11 कोड़ियां चलाकर अर्पित की जाएं और हल्दी का तिलक किया जाए तो ऐसा करने से धन सुख संपदा बनी रहती है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी को सुगंधित इत्र और धूप अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और इस बार की जो फाल्गुन पूर्णिमा है वो बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाली है, क्योंकि इस बार तो कुछ बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग और कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा पर। ऐसे में जानते हैं कि इन शुभ और अशुभ संयोगों के बारे में, साथ ही स्नान दान व व्रत के शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लेते हैं। तो इस बार की जो फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च दिन गुरुवार सुबह 10:36 से, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 14 मार्च दिन शुक्रवार दोपहर को 12:23 पर। इस बार गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में 13 मार्च गुरुवार को ही पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा और होली का दहन भी इसी दिन किया जाएगा। इसी दिन आपको सत्यनारायण भगवान का दोपहर के समय में कथा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। पाठ को श्रवण जरूर से कर लेना चाहिए। उदया तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान किया जाता है, तो 14 मार्च दिन शुक्रवार को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इसी दिन रंग भी खेला जाएगा अर्थात होली खेली जाएगी, और इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। अब जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा पर रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 13 तारीख को सूर्योदय होगा सुबह 6:41 से, अस्त होगा 6:31 पर। भद्रा का समय रहेगा 10:35 से रात को 11:26 तक। राहु काल का समय रहेगा 1:30 से लेकर 3 बजे तक। तो इस बार आपको बता दें कि 13 मार्च को ही भद्रा भी लग रही है, और भद्रा बहुत ही ज्यादा अशुभ मानी जाती है, और भद्रा का समय जो है वो हमें त्याग करना चाहिए। तो जो समय हमने बताया है ये समय का आपको जरूर से ध्यान रखना है। और भद्रा का वास पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में होता है। जब भी भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है तो ऐसे में पृथ्वी पर बहुत ही कष्टकारी मानी जाती है, और इस समय का त्याग किया जाता है। अगर किसी भी आप शुभ कार्य को करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपको भद्रा की समाप्ति के बाद ही आपको शुभ कार्य कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना है। और इस पूर्णिमा को होली का दहन भी होगा, तो भद्रा की समाप्ति अर्थात 13 मार्च को रात को 11:26 के बाद ही होली का दहन आपको करना है। मतलब इस टाइम का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि जब भद्रा समाप्त होगी रात को 11:26 के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। ये सबसे शुभ मुहूर्त कहलाता है होलिका दहन का। तो आप इसी मुहूर्त में होलिका दहन करें और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए पूर्णिमा का व्रत को पूर्ण भी कर सकते हैं। राहु काल का समय भी अशुभ माना जाता है। इस दिन राहु काल का समय जो है हमने आपको बताया है 1:30 से 3 बजे तक, अर्थात ये दोपहर का समय है। तो इस दिन आपको 13 मार्च को भूल कर भी कोई भी राहु काल के समय में शुभ कार्य नहीं करना है, यह अशुभ समय माना जाता है। अब पूजा के शुभ मुहूर्त को हम जान लेते हैं। तो प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:21 से 6:33 पर। सायंकाल का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:28 से 7:41 पर। चंद्रोदय का समय है शाम को 5:54 पर होगा। इस समय के बाद आप कभी भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 14 मार्च अर्थात फाल्गुन स्नान दान पर शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रातः काल पूजा का जो मुहूर्त है सुबह 5:20 से 6:32 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर को 12:12 से 12:59 तक। और राहु काल का शुभ समय रहेगा जो अशुभ समय कहलाता है सुबह का 10:30 से दोपहर को 12
12 बजे तक, अर्थात आपको ये समय का ध्यान रखना है और इस समय में आपको भूलकर भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो ये थी आज की वीडियो, अर्थात पूर्णिमा से संबंधित। आपको ध्यान रखें कि आपको भद्रा के समय का ध्यान रखना है। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है उसी में आपको होलिका दहन करना है। तो आइए आप बात कर लेते हैं होली पे लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। जी हाँ, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है और यह ग्रहण 14 मार्च 2025 को होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसके लिए सूतक भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में इस ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा। वो सूतक काल का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये चीज आप भूल जाइए कि आपके भारत में मतलब आपको ग्रहण का प्रभाव नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल हर्ष और उल्लास के साथ होली पर्व को मना सकते हैं। अगर आप नियमों को मानते हैं तो श्री हरि विष्णु का आप ध्यान करके होली का आप इंजॉय कर सकते हैं, अर्थात उत्सव को मना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल पे चंद्र ग्रहण, आमल एकादशी से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एकादशी जो कि खाटू श्याम जी के बाबा के भक्त हैं, तो उनसे संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। तो एक बार जरूर से आप विजिट करके देख लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।